हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज से जो आपसे रूबरू होने की जो हमारी बात रहेगी वो हमारी मुख्य बात रहेगी। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि से संबंधित जो किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है और कौन कौन से शब्द है जो भाषा में लिखते वक्त अनावश्यक वो क्या है कि हमारे हाथ से अशुद्ध हो जाते हैं, तो ऐसे शब्दों के बारे में कुछ अपन बात करने जा रहे हैं। ये जो पहले लिखे हुए है ये अशुद्ध शब्द है। ये कैसे शब्द है? अशुद्ध शब्द है। तो उनके बारे में अभी अपन सब बात करते हैं आराम से। जो इससे पहले लिखे हुए अशुद्ध शब्द है, ये क्या है? अशुद्ध शब्द है। और ये शब्द हैं शुद्ध। इधर वाले सारे के सारे शब्द कैसे हैं? शुद्ध शब्द है। जैसे अतिथि, अतिथि, इसमें ती छोटा है, थी बड़ा है। तो हमेशा ही ध्यान रखना कि जो अतिथि शब्द है इसमें ती भी छोटा है तो उसमें थी भी छोटा है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अतिथि ये सही है। उसके बाद में इकाई, ये शब्द अनावश्यक रूप से गलत कई बार लिखा जाता है। इकाई, तो उसमें ई भी बड़ा लिख लेते हैं और इसमें का के बाद में भी ई बड़ा लिख लेते हैं। तो उसमें इकाई लिखते हैं तो ये अंतिम वाली ई है, ये बड़ी होती है, बाकी ऐसे लिख जाता है इकाई। और जैसे इंदौर, तो इंदौर लिखा होता है, इसके ऊपर डबल मात्रा इंदौर है। क्या है? इंदौर है, इसके ऊपर डबल मात्रा है। ऊर्जा, अपन ऊर्जा शब्द लिखते हैं तो ऊर्जा शब्द ये छोटे यू की मात्रा है, जबकि ये सही है, ये सही है। और इसमें जो बड़े यू की मात्रा है ऊर्जा। फिर ऊषा, ये ऊषा लिखा हुआ है तो उसमें ऊ की मात्रा लगी हुई है, बड़े यू की मात्रा लगी हुई है, जबकि सही कौन सा है? ये सही है, ऊषा, ये सही है, ऊषा। उसके बाद करुणा, क्या लिखा हुआ है? करुणा, तो देखो इसमें रू है वो बड़ा है और इसमें रू छोटा है। एक बात ध्यान रखना, जो अपन ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा छोटा रू है, और यदि अपन ऐसे लिखते हैं तो ये क्या है? बड़ा रू है। इस बात का ध्यान रखना। अपन क्या करते हैं, लिखते हुए छोटा रू बड़ा रू दोनों साथ में कर देते हैं, ऐसा नहीं। अब देखिए जो इसमें जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए ये रू जो बड़ा है और जो ये बड़ा रू है, आप देख लीजिए ये बड़ा रू है वो छोटा रू है। कैसा है? छोटा रू है, जो एक करुणा। फिर लिखा हुआ है गौरव, क्या लिखा हुआ है? गौरव लिखा है। तो इस गौरव में देखो एक मात्रा लगी हुई, तो इसमें डबल मात्रा लगी हुई है, आप देखिए डबल मात्रा लगी हुई है गौरव, तो ये शुद्ध है। उसके बाद में दवाइयाँ, अब देखिए ये शब्द जो कई जगह आप लिखा हुआ देखा होगा दवाइयाँ, तो उसमें ई बड़ी लिखी होती है ना, ई बड़ी लिखी होती है, जबकि इसमें दवाइयाँ ये सही है। दवाइयाँ जो लिखी हुई है वो ये हमारा सही है। दवाइयाँ, इसमें ई छोटा ही रहेगा। यदि अपन ऐसे लिखते हैं दवाई, क्या लिखते हैं? दवाई, तो उसमें ई बड़ा आएगा। दवाइयाँ लिखते हैं तो ई इसमें क्या है? छोटा ही रहेगा। तो इसको आप ठीक ढंग से देखना, पढ़ना, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं। अगली बात देखिए नुपुर, क्या लिखा हुआ है? नुपुर लिखा हुआ है। तो उसमें देखिए नुपुर है तो शुद्ध में क्या होगा? नू बड़ा होगा, पू छोटा होगा। इसमें दोनों में ही जो छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, जबकि ये क्या है? गलत है। इसमें नू बड़ा है, ठीक है, पू छोटा है, और ये हमारा सही है। अब देखो प्रतिलिपि, क्या लिखा हुआ है? प्रतिलिपि, जबकि ये प्रस्मृति बड़ी है, ली छोटी है, जो पी भी छोटी है, तो इसमें ये सही होगा। क्या है? प्रतिलिपि। ती भी छोटी है, ली भी छोटी है और पी भी छोटी है। उसके बाद आहुति, आहुति, तो सही कौन सा होगा? ये होगा, इसमें जो हु बड़ा आएगा। कितना अंतर है कि इसमें हु बड़ा आएगा। उसके बाद में उआपोह, क्या लिखा हुआ है? उआपोह, तो इसमें सही कौन सा होगा? ये होगा, ऊ इसमें बड़ा होगा, उआपोह। इसमें ऊ लिखा हुआ है वो छोटा है और उसमें ऊ बड़ा है। उसके बाद में एरावत,
क्या लिखा हुआ है, ऐरावत लिखा हुआ है, और ये ऐरावत नहीं होगा, सही कौन सा होगा, ये होगा ऐरावत। कौन सा होगा, ऐरावत लिखा हुआ वो सही होगा। के कई, तो देखो इसमें के, उसके बाद में क, उसके बाद में ये लिखा हुआ है, बड़ी की मात्रा है, जबकि सही कौन सा होगा, ये के कई कई, क्या होगा, कई कई। सही कौन सा होगा, कई कई होगा। क्षिति, अब देखिए ये है क्षिति, और इसको अपने शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, इसमें क्षिति, ठीक है, क्षिति वाला छोटी की मात्रा है और उसमें भी छोटी की मात्रा है। फिर उसके बाद में गौतम, तो गौतम में एक मात्रा लगी हुई है और उसमें डबल मात्रा लगी हुई है, और क्या लिखा हुआ है, गौतम। क्या लिखा हुआ है, गौतम लिखा हुआ। उसके बाद तिथि, तो देखो इसमें ती छोटी है, थी बड़ी है, जबकि इसमें ती भी छोटी है और थी भी छोटी है। जैसे अपन ने अतिथि लिखा था, सबसे पहले शुरुआत में अपन वापस जाते हैं, ये हमने लिखा था अतिथि, तो देखिए इसमें आ लिखा हुआ है और ती छोटी है और उसके बाद में थी बड़ी। इसको अपने जो गलत कर दिया था, ये हमारा गलत था, सही ये था, तो अ ती थी, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, वापस ये देख लीजिए अतिथि, तिथि में। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जैसे ये त्योहार, ये क्या है, त्योहार। अब त्योहार लिखा हुआ है, इस समय डबल मात्रा लगी हुई है, त्योहार लिखा, इसमें देखिए आप डबल मात्रा लगी हुई है, जबकि ये डबल मात्रा लगी हुई है, तो ये गलत है। सही हमेशा ये होगा, त्योहार, त्योहार के ऊपर एक मात्रा ही होगी, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये लिखा हुआ है नीरव, नीरव लिखा हुआ है, जबकि सही कौन सा होगा, बड़ी की मात्रा होगी, वो ये होगा नीरव। नीति और अनीति, इसमें नी बड़ी है और ती इसमें छोटी है, ठीक है, तो इस आधार पर ये नीति, तो इसमें ये सही है, नीति लिखा हुआ, यो भी सही है, जो भी सही है, नीति होगा। इसमें नी छोटा भी हो सकता है, इसमें बड़ा भी है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, और सही कौन सा होगा, ये होगा प्रतिनिधि। पत्नी, तो पत्नी नी छोटी की मात्रा है, इसमें ये बड़े की मात्रा होगी। उसके बाद में पड़ोसी लिखा हुआ है, तो पड़ोसी में डबल मात्रा नहीं होगी, एक मात्रा होगी, वो होगा पड़ोसी। पूज्य, तो पूज्य अपन लिखते हैं तो उसमें पू हमेशा ही बड़ा होगा, इसमें पू छोटा है, वो है पूज्य। उसके बाद में पुरस्कार, तो कई बार अपन क्या करते हैं कि इसको पुरस्कार मिला है, क्या मिला है, पुरस्कार मिला, जबकि ये नहीं होकर सही कौन सा, वो होगा पुरस्कार, पू र आदा श और कार, पुरस्कार। बीमार, अपन बीमार लिख देते हैं बीमार, जबकि बी हमेशा बड़ा होगा, उसके अंदर ध्यान रखना, बी हमेशा ही बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, बीमारी से। मिट्टी, जैसे मिट्टी लिखा है और इसमें डबल टा है, इसमें छोटी की मात्रा लगने से गलत हो गया, सही कौन सा होगा, मिट्टी, बड़ी की मात्रा उसमें लगेगा। उसके बाद में मूल्य, तो मूल्य ये छोटा होने की वजह से ये गलत है, सही होगा कि मुँह उसमें बड़ा है, मूल्य। फिर आगे नेक्स्ट, देखिए मुमर्स, तो मुमर्स लिखा हुआ है, ये मुमर्स लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, इसमें मुंह छोटा होगा, उसके बाद में मुंह बड़ा होगा, और ये सही है। युयुत्सा, क्या लिखा हुआ है, युयुत्सा, जबकि ये गलत है, ये सही है, युयुत्सा। उसके बाद में रूप, इसमें रू छोटा है, इसमें रू छोटा है, इसमें रू बड़ा है, इस वजह से ये सही है। ये रुपया, इसमें देखिए जो रू है वो बड़ा है, जब रुपया है उसमें रू क्या होता है, छोटा होता है। श्रीमती, इसमें इतनी ये गलती हो गई कि ये छोटे ही की मात्रा है और सही कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है, श्रीमती। परीक्षा, उसमें री छोटी है और सही कौन सी होगी, ये होगी परीक्षा। पीताम्बर, अब देखिए पीताम्बर, तो उसमें पी छोटा है और उसमें पी बड़ा है, पीताम्बर। पूजनीय, तो पूजनीय कभी भी नहीं होता है, पूजनीय होता है, या अपने ऐसे लिखते हैं पूज्य, तो उसमें पूज्य हो सकता है। पूजनीय यदि अपन लिखते हैं तो पूजनीय होगा। मारुति, इसमें रू है वो बड़ा है, ती छोटा है, उसमें रू छोटा है। रचयिता,
तो ये शब्द ध्यान रखना, कई बार ऐसे लिखते हैं रचयिता, रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। र च ये छोटा और ता रचयिता। रात्रि, इसमें त्रि है वो बड़ी है और उसमें त्रि छोटी है, इसलिए ये हमारा सही होगा रात्रि। फिर नेक्स्ट में देखिए शारीरिक, इसमें री छोटी है, इसमें भी री छोटी है, तो उसमें री बड़ी होगी और उसके बाद री छोटी होगी, तो ये गलत है और ये सही है। हरितिमा, हरितिमा, हरी छोटी ती छोटी, तो उसमें सही कौन सा होगा, ये होगा हरितिमा। फिर अहिल्या, ये भी शब्द कई बार आप लिखते हैं तो हमारे से अशुद्ध हो जाता है, जबकि सही कौन सा होगा, ये अहल्या होगा, अहिल्या नहीं होगा, जो अहल्या होगा। आधीन, तो ये लिखा हुआ आधीन, आधीन कभी नहीं होता है, सही क्या होगा, अधीन। तो सही क्या होगा, अधीन होगा। अहोरात्रि, अहोरात्रि नहीं होगा, सही कौन सा होगा, अहोरात्र होगा। क्या होगा सही, अहोरात्र होगा। अब उसके बाद में पहिला, ये लिखा हुआ पहिला, तो पहिला को अपन शुद्ध कैसे लिखेंगे, पहला, ये हमारा गलत है और वो पहला सही है। सदृश्य, क्या लिखा हुआ है, सदृश्य, जबकि सदृश्य इसके साथ में स आगे जुड़ गया है, तो उसमें सदृश्य नहीं होगा, सदृश्य होगा। क्या होगा, सदृश्य होगा। अलग से दृश्य लिख दे अपन तो अलग से दृश्य लिख सकते हैं। सौजन्यता, तो इसमें ता कभी भी नहीं आता है, सौजन्यता में ता कभी भी नहीं आता है, सही क्या होगा, सौजन्य होगा। उसके बाद आगामी, आगामी के शुद्ध में क्या होगा, आगामी होगा। क्या होगा, आगामी, ये गलत है। जमाता, तो सही क्या होगा, जमाता, सही क्या होगा, जमाता, ये सही है और ये गलत है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शब्द कभी भी नहीं होता है, सही क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। तो इस प्रकार से ये शब्द है जो अपन लिखते हैं, लेकिन जल्दबाजी में अनावश्यक ये शब्द आ जाते हैं, तो भाषा में इन शब्दों का हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद, अपन ये लिख लेते हैं, अनुच्छेद ये हमने लिख लिया, जबकि इस अनुच्छेद के साथ में ये देखिए च आधाय, ये च आधा इसके साथ में जुड़ता है तब होता है अनुच्छेद। उसके बाद है उपलक्ष, उपलक्ष नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। क्या होता है, उपलक्ष्य होता है, ये गलत हो गया, उपलक्ष। अधिशासी, अधिशासी में क्या है, ये सी गलत हो गया, ठीक है, और सही कौन सा होगा, ये अधिशासी हो गया। कनिष्ठ, और कनिष्ठ के बाद में देखिए आप कनिष्ठ होगा, कनिष्ठ लिखा हुआ नहीं होता, सही कौन सा, कनिष्ठ होगा। निसंग, ठीक है, तो इसमें निसंग लिखा हुआ है, तो सही कौन सा होगा, ये निसंग होगा। उसके बाद में लिखा हुआ है श्राप, तो श्राप ये गलत है, अपन बोलने में श्राप यही बोलते हैं कि श्राप दे दिया उसको, जबकि सही कौन सा है, वो श्राप होगा सही। संगठन, इसमें क्या लिखा हुआ है, संगठन, और सही कौन सा होगा, संगठन। जुखाम, ये क्या लिखा हुआ है, जुखाम, और जुखाम को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, जुकाम, शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, जुकाम लिखेंगे। प्रशासन, अब इस प्रशासन, प्रशासन का सही कैसा होगा, प्रशासन होगा। रामायण, रामायण, इसमें न ये लिखा हुआ है और सही कौन सा होगा, ये रामायण सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इन शब्दों का सारा आप अध्ययन कर सकते हैं आराम से, और नेक्स्ट जो शब्दार्थ से संबंधित शब्द संबंधित क्लास होगी इसमें अपन बात करेंगे। और जय हिंद, धन्यवाद।